नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल TRS88 पर। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप तिवारी। दोस्तों, यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, मगर एक पंथ विशेष ने उसके बाद भी अपने दंगे बंद करना ख़त्म नहीं किए थे। ये बात सच है दोस्तों कि हमारे देश को आज़ाद करने में हर पंथ हर धर्म का बराबर हाथ है, मगर एक पंथ ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जिसको आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक सिख परिवार ने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने बहन बेटों की आबरू बचाने के लिए अपने ही बेटियों का, 7 बेटियों का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर अपने भी पेट में चाकू गोंद कर खुद का भी बलिदान दे दिया। तो बिना एक भी पल गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है गुज्जरवाला की। गुज्जरवाला जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, गुज्जरवाला में उस समय एक खत्री परिवार रहता था जिसके मुखिया थे बलवंत खत्री। उस समय के नामी गरामी जमींदार, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके अगर परिवार की बात की जाए तो उनके परिवार में उनकी पत्नी थी जिनका नाम था प्रभावती, उनका एक सबसे बड़ा लड़का जिसका नाम था बलदेव, और 7 बेटियां। सबसे बड़ी का नाम लजवंती, लज्जो जिन्हें प्यार से बुलाते थे, 19 साल की थी। फिर राजवंती 17 साल की, भगवती और पार्वती 16 और 15 साल की, गायत्री 13 साल की, ईश्वरी 11 साल की और सबसे छोटी उर्मिला जो कि 9 साल की थी। दोस्तों, 1947 की बात है। देश का बंटवारा हो चुका था और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का भी ऐलान कर दिया था। पंजाब गुज्जरवाला के आसपास के इलाकों में दंगों की आवाज़ें आ रही थी, दंगों का खबरें आ रही थी कि किसी बेटी का आबरू लूट लिया, किसी का बलात्कार हो गया, वगैरह वगैरह। मगर बलवंत खत्री अभी तक अनजान थे। वो गांधी जी के विचारधारा वाले थे। वो सोचते थे ये 2-4 दिन का दंगा है, खुद ही बंद हो जाएगा। उनको ये मालूम नहीं था दोस्तों कि ये दंगाई कभी किसी के सगे नहीं होने वाले हैं। ये आखिरकार आपके बचपन के दोस्त लोग जो मुसलमान हैं वो आप ही को आखिरकार आके काटेंगे, आप ही को आके मारेंगे। और जिसका डर था वही हुआ। उनके घर तक भी ये चिंगारी आ गई। हुआ क्या दोस्तों, 18 सितंबर 1947 में उनके घर पे एक सरदार आता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी ये जगह छोड़ के चले जाओ। लाला जी, उन्हें प्यार से लाला बुलाते थे, लाला जी ये जगह छोड़ के चले जाओ, वे आ रहे हैं, आपकी बेटियों को लेने के लिए आ रहे हैं, आपकी पत्नी को लेने के लिए आ रहे हैं। सलीम जो कि आपकी सबसे बड़ी बेटी लज्जो को लेके जाएगा, और मोहम्मद। इसके पहले कि वो कुछ बोलता, लाला जी उसे खींच के एक तमाचा लगाते हैं और कहते हैं, कौन? सलीम, मुख्तार भाई का बेटा सलीम। वो तो हमारे भाई जैसे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? तब तक पीछे से प्रभावती ये बात सुनती है और उनकी आंखों से पानी आने लगता है। वो कहती है कि चलिए हम लोग चलते हैं। लाला जी को लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं, अरे नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, सरदार झूठ बोल रहा है, मुख्तार भाई तो हमारे भाई जैसे हैं, वो ऐसा हमारे साथ क्यों करेंगे? प्रभा बोलती है कि पिछली महीने आए थे मुख्तार भाई, सलीम को बोल रहे थे कि लज्जो बहुत पसंद है, उसका हाथ मांगने आए थे। लज्जो भी कह रही थी सलीम उसको रोज छेड़ता है, इसीलिए आजकल वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही है। सरदार कहता है, चले जाओ, ये जगह छोड़ के चले जाओ लाला जी। आप पास वाले गुरुद्वारे में पहुंचो, उधर से कुछ लोग आपको स्टेशन लेके चले जाएंगे और उधर से भारत की तरफ एक ट्रेन निकल रही है, आप उसमें बैठ के चले जाना, देरी मत करो। लाला जी को लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो वो अपनी बेटियों को कहते हैं, सामान पैक करो, जेवर गहने पैसे सब रखो, और गुरुद्वारे की तरफ निकल पड़ते हैं। गुरुद्वारा हिंदू सिखों से खचाखच भरा हुआ था। हट्टे कट्टे हिंदू सिख द्वार पे पहरा दे रहे थे, कुछ लोग छत से भी पहरा दे रहे थे। अंदर बहन बेटियां बूढ़े लोग डरे सहमे खड़े थे। तभी अचानक से एक आवाज आती है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हंस के लिखता पाकिस्तान, खून नाल लेवेंगे हिंदुस्तान, हिंदू दी जननी बिस्तर विच ते उसके आदमी शमशान विच। यह आवाज धीरे धीरे तेज होना चालू होती है। वो भीड़ गुरुद्वारे की तरफ ही बढ़ रही थी।
हट्टे कट्टे सरदार चिल्लाना चालू करते हैं कि वो आ रहे हैं हमारी तरफ और उन्हें हम यूं जाने नहीं देंगे। वो मेरी बहन बेटियों को मांगेंगे, मैं उनका गला काट दूंगा, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जोरों शोरों से गुरुद्वारे में भी नारे लगना चालू होते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव जैसे नारे। भीड़ नजदीक आती है, गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश करती है और देखते ही देखते सारे दंगाई का गला सर धड़ से अलग होता है। वो मजहबी भीड़ दोस्तों डर के मारे 50 मीटर दूर खड़ी हो जाती है, शायद किसी के आने का इंतजार कर रही थी। और जिसका इंतजार कर रही थी वे लोग आ गए। बाहर हजारों की हुजूम थी, नारे लगाते हुए, किसी के हाथ में तलवार, चाकू, लाठी, डंडे, और इधर कुछ मुट्ठी भर सिख हिंदू। खबर यह है दोस्तों कि 300 से 400 सिख हिंदू थे, जिसमें से केवल 60 या 70 जवान थे, बाकी सारे बूढ़े, महिला, बच्चे। आखिरकार ये मुट्ठी भर सिख हिंदू कब तक लड़ते? तभी उस भीड़ ने एक महिला को अपनी तरफ खींचा। उसका शोषण किया, उसके कपड़े निकाल दिए, उनके स्तनों को काट दिया, उनका बलात्कार किया और फिर फेंक दिया गुरुद्वारे की तरफ। लज्जो के आंखों में पानी था। वो अपने बापू से कहती है, तुझसे मुझे काटो बापूजी। बापू रोने लगते हैं। बापू जिन हाथों से अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्हें कैसे काटते? आखिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे काटता? जिसको वो पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसी को कैसे काटता? लज्जो कहती है, तुझसे सोचो मत बापूजी, कहीं वो मेरे साथ भी वैसा ही ना करें। इससे पहले कि लज्जो कुछ बोलती, बापूजी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सभी लोग रो रहे थे। फिर रज्जो की बारी थी और बापूजी एक एक का माथा चूमते गए और सर धड़ से अलग करते गए। सोचिए दोस्तों, कैसे जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया अपने ही हाथों से, उन्हें कैसे काटा होगा उन्होंने। उनके सामने वो सारे पल कैसे घूम रहे होंगे जो आज तक उन्होंने अपने ही बेटियों के साथ बिताए, और अपने ही हाथों से अब उनको काटना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, उन नरभक्षियों के बीच में तो मृत शरीर भी सुरक्षित नहीं था। वो नरभक्षी मृत शरीर का भी बलात्कार करते थे और काट के उसे फेंक देते थे। यह देखकर बापूजी के रोंगटे खड़े हो गए। लाला जी सोचने लगे, लेकिन अब इसके बाद भी क्या करूं? अगर मरी हुई शरीर भी सुरक्षित नहीं है तो क्या किया जाए? फिर उन्होंने गुरुद्वारे में ही एक कुआं था, उसमें अपने 7 बेटियों को उठाया और उसमें डाल दिया। फिर दोस्तों, बलवंत जी एक गुरुद्वारे के पंडित जी को बोलते हैं कि प्रभा को लेके आप जाइए, पीछे बग्गी खड़ी है और उधर से स्टेशन के पास लेके जाइए। और उधर से एक ट्रेन जा रही थी, उसमें हुजूम भारत की तरफ निकल रहा था। लेकिन प्रभा तैयार नहीं थी जाने के लिए। वो कहती है कि मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? बलवंत जी कहते हैं, तुम जाओ, अभी तो बलदेव का देखो, तुम क्या चाहती हो? बलदेव का क्या कसूर है? वो भी मर जाए। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का सोचो, वो भी मर जाए, उसका उन लोगों का क्या कसूर है इसमें? लेकिन प्रभा बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी साथ में चलिए। तो बलवंत जी कहते हैं, पंडित जी आप इसे लेके जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगा। यह आश्वासन देके प्रभा जाती है। उसे भी आश्वासन मिल गया होता है कि चलिए पीछे से आएंगे। जब वो चली जाती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटियों के पास कोई नहीं है। बेटियों के पास तो माँ है उसकी, लेकिन बेटियों के पास भी किसी का रहना अनिवार्य था। इसीलिए वो अपने पेट में चाकू गोंदते हैं और उसी कुएं की तरफ छलांग लगा लेते हैं जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों को फेंका था। सोचिए दोस्तों, कैसे अपनी ही बेटियों का उन्होंने हत्या किया होगा। उस आखिरी क्षण में अपने पत्नी को कैसे छोड़ा होगा, बल्कि वो जानते थे मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं मरने ही वाला हूं। कैसे अपने बेटों को छोड़ा होगा, कैसे अपने साथियों का हत्या उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा होगा। तो ये थी कहानी दोस्तों गुज्जरवाला की, जिससे हम सभी शायद अनजान थे। शायद अब आपको ये जानकारी मिल गई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे साथ साझा कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये सही था।